बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे ब्रेड से गुलाब जामुन। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं 6 अदद ब्रेड के स्लाइस। छुरी की मदद से हम इसका किनारा जो है वो काट कर अलग कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। हमारे ये जो कटे हुए किनारे हैं इनको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ब्रेड को ये करेंगे हम पीस और एक लेंगे खुला बाउल के अंदर हम अपने ब्रेड के पीसीस जो हैं उनको ऐड कर लेंगे। हाथों की मदद से ब्रेड के पीसीस को तोड़ लेंगे। यहाँ पर लिया है हमने दूध जो है ये हमारा रूम टेम्परेचर पे है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको हम आटे की शेप में, जैसे हम आटे का डो जो है वो तैयार करते हैं, डो की शेप में कर लेंगे। डो जो है ये ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इस तरह की हमें जो है इसके लिए डो चाहिए। हाथों को हम कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे और एक ख़ाली प्लेट ले लेंगे और अपनी पसंद का साइज़ जो है वो हम गुलाब जामुन को दे लेंगे। इस तरह हम छोटे छोटे बॉल्स जो हैं वो सारे आटे से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन बनते हैं। रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि हमने ये गुलाब जामुन किस तरह बनाए हैं। आखिरी जो हमारा गुलाब जामुन है वो भी हमने बनाकर रेडी कर लिया है। चूल्हे पे हमने कढ़ाई जो है वो चढ़ा ली है। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1.5 कप पानी और इसके अंदर 1 कप हम शुगर ऐड करेंगे और अच्छा सा इसका जो सिरप है वो तैयार कर लेंगे। 3 अदद इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी आए। चीनी हमारी अच्छी तरह से हल हो चुकी है और शीरा हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच सिरका यानी कि विनेगर ऐड करेंगे ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी चीनी जो है वो जमेगी नहीं और शीरा हमारा परफेक्टली इसी तरह रहेगा। शीरा हमारा पक कर रेडी हो चुका है। अब हम कढ़ाई जो है वो चेंज कर लेंगे और उसके अंदर हम कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ्लेम नीचे से मीडियम पे है। मीडियम फ्लेम पे हम अपने गुलाब जामुन जो हमने बना कर रखे हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर हमने ना तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है और ना ही बेकिंग पाउडर, बल्कि इसी तरह सिंपली तरीके से और सबसे आसान तरीके से हमने आपको ब्रेड के जो गुलाब जामुन हैं वो बनाना सिखा रहे हैं। आप हमारी रेसिपी को शुरू से एंड तक फॉलो कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और कोई भी स्टेप जो है उसको मिस मत कीजिएगा ताकि आपके गुलाब जामुन जो हैं वो ख़राब ना हों।
गुलाब जामुनों में हमने फ्राई करते हुए चम्मच जो है वो बिल्कुल नहीं हिलाना, ताकि हमारे गुलाब जामुन टूटे नहीं। कढ़ाई को इस तरह हम हिलाकर इनको प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 8 मिनट में हमारे गुलाब जामुन जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। एहतियात के साथ हम इनको निकाल लेंगे। शीरा जो है वो हमने छोटे बर्तन में डाल लिया है। अब गुलाब जामुन अपने निकाल कर हम शीरे में ऐड कर देंगे। शीरा हमारा जो है ये नीम गर्म होना चाहिए, ताकि हमारे गुलाब जामुन जो हैं ये अच्छी तरह अपने अंदर शीरे को जज़ब कर लें। आधा घंटा हमने शीरे में भिगो कर रखा था और गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल रेडी हैं। इनको निकाल लिया है हमने सर्विंग प्लेट में, और अब इसको हम गार्निश कर लेंगे पिस्ते के साथ। आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन किस तरह अंदर तक जूसी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही आसानी से बन जाने वाले ब्रेड के गुलाब जामुन। आई होप कि आपको हमारी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक आसान, मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।